हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बाजार की फिर से एक अगली वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग समझा रहे हैं आपको, यानी कि मैं सूरज मालाकार समझाऊंगा आपको कि एकाधिकारिक बाजार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसको समझने के बाद ऑलमोस्ट आप मार्केट को समझ जाएंगे कि मार्केट को किस तरीके से बांटा गया है ना। तो हमारे पास प्रीवियस टॉपिक्स जो हमारे कवर अप हो चुके हैं वो बाजार क्या होता है, इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, उसके बाद एकाधिकार बाजार क्या है और अब हम लोग सीख रहे हैं एकाधिकारिक बाजार यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो इससे पहले की वीडियोस आप जरूर देख लें, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, सारी वीडियोस को आप देख लें, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट यानी कि एकाधिकारिक बाजार। ठीक है जी। तो एकाधिकारिक बाजार की अगर मैं बात करूं तो वही डेफिनेशन जो आपको देनी है वो हम बाद में देंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम सीखते हैं सर इनकी विशेषताएं। अगर विशेषताएं हमें समझ आ जाएंगी तो डेफिनेशन हम बना पाएंगे। तो देखिए विशेषताओं की बात जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में की थी, जैसे हमने एकाधिकार में की थी, उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लेंगे। तो देखिए जब इसको आपको करना हो ऐसा, यानी कि इस मार्केट की विशेषताएं लिखनी हो, तो यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार दोनों को एक साथ रखिए और इन दोनों का मिक्सचर, अब दोनों के फीचर्स इसमें आएंगे, यानी कि इन दोनों का मिला जुला कुछ पॉइंट इसमें आने वाला है। तो देखिए क्या लिखने वाला हूं मैं इसमें, अधिक विक्रेता व अधिक क्रेता। लो जी, मोर सेलर्स एंड मोर बायर्स। पहले वाले में हमने पढ़ा था असंख्य, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, है ना, क्या विक्रेता भी क्रेता भी। दूसरे वाले में हमने पढ़ा सिंगल सेलर और मोर बायर्स, और इसमें देखिए आप मोर बायर्स मोर सेलर्स, है ना, मोर सेलर्स मोर बायर्स, दोनों ही अधिक है। यानी कि इस मार्केट में वस्तु को बेचने वाले, वस्तु को खरीदने वाले दोनों ही अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन ये पूर्ण प्रतियोगिता की तरह असंख्य नहीं हो सकते। समझ आ गया? असंख्य हाँ, कई बार किसी मार्केट में ये भी हो जाता है, लेकिन पढ़ने में आप जब भी समझते हैं तो ये लिख सकते हैं, अधिक विक्रेता व अधिक क्रेता। आइए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं जहां पर हमने वस्तुओं की बात की थी। तो यहां पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये 3 to 4 मार्क्स में अलग से पॉइंट आ जाता है आपका, जिसका नाम है वस्तु विभेद। वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, या प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, वस्तु विभेद क्या होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है सर यहां पर कि इस मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं और वो जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हर एक प्रोडक्ट का बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। हर एक प्रोडक्ट्स के क्या अवेलेबल हैं सर, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। देखिए यहां पर लिख देता हूं, मैं मेंशन कर देता हूं, मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, यानी कि बहुत सारी स्थानापन्न वस्तुएं मौजूद होती हैं। इस मार्केट में जो भी वस्तु बेची जाती है उस प्रत्येक वस्तु के बहुत सारे स्थानापन्न वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं। सही है जी। तो उसी को क्या कहा जाता है, कीमत विभेद, माफी चाहूंगा, वस्तु विभेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, वस्तु विभेद। तो वस्तु विभेद क्या रहेगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि एक ही वस्तु के जब कई सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो उन्हें वस्तु विभेद कहा जाता है। इनमें रंग, रूप, आकार, कलर, डिजाइन, भार आदि सभी रूपों में आप किसी न किसी रूप में इनमें अंतर कर सकते हैं। तो वस्तु विभेद आपका टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि वस्तु विभेद का मतलब है जहां पर मार्केट की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें आसानी से विभेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम कि ये प्रोडक्ट ऐसी पैकिंग है या इसका टेस्ट ऐसा है। यानी कि कहने का मतलब स्वाद,
पैकेजिंग, है ना, लेवलिंग, या फिर कह सकते हो उसकी बनावट, आकार, साइज, जो भी कह लो, इनके किसी भी आधार पर आप जब वस्तुओं में अंतर कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, उसको वस्तु विभेद कहा जाता है। सही है। जैसे मान लीजिए आप कॉलगेट खरीद रहे हैं, मतलब माफी चाहूंगा, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं आप, तो टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है ना, यानी कि कॉलगेट है, बिना का, तो पतंजलि, तो और भी सारे, है ना, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप साबुन लेने जाते हैं तो साबुन में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, शैम्पू लेने जाते हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उनमें किसी न किसी रूप में आप अंतर कर लेते हैं। सही है। जैसे कि अब मान लीजिए आपको लेना है, आप टूथपेस्ट लेना है, अब टूथपेस्ट का आप नाम भूल गए कि कौन सा, तो आप शायद कुछ ऐसा बता देते हैं कि वो एक ऐड आती है ना, टीवी पर ऐड आती है और मॉर्निंग होती है, गुड मॉर्निंग होती है, पीछे एक तकिया फटता हुआ दिखाते हैं ना, यानी कि वो समझ जाएगा अच्छा क्लोजअप की बात कर रहे हो आप, सांसें लेते हैं ऐसे करके और दूर तक वो कन्या इंप्रेस हो जाती है ना, वो सारी चीजें कितनी इंप्रेसिव है ना, तुरंत पहचान जाएगा वो भी कि हाँ भाई ये क्लोजअप की बात कर रहा है। तो उनमें बहुत सारे अंतर होते हैं। वस्तु विभेद का मतलब है, आप समझ गए होंगे, जहां पर एक ही मार्केट में एक वस्तु के जो भी बेचा जा रहा है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं और उसमें क्रेता या विक्रेता अपनी वस्तु को आसानी से पहचान सकता है, आसानी से उनमें अंतर कर सकता है। इसी को कहा जाता है वस्तु विभेद, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब बात करता हूं मैं आगे ज्ञान की, तो यहां भी अपूर्ण ज्ञान होता है। सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ताओं को, क्रेताओं को वस्तु की, जो वस्तु है उसकी कीमत है, गुणवत्ता, उसका पूर्ण ज्ञान होता है। एकाधिकार में हमने पढ़ा अपूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन यहां भी लिखा हुआ है अपूर्ण ज्ञान। क्यों? देखो यहां अपूर्ण ज्ञान क्यों होता है, इस मार्केट में एक वस्तु के कई सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि बहुत सारी स्थानापन्न वस्तुएं अवेलेबल होती हैं और हर एक विक्रेता अपनी वस्तु को सबसे अच्छी गुणवत्ता दिखाने के लिए बहुत अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर विज्ञापन व्यय करता है। अट्रैक्टिव एड्स आते हैं टीवी पर। अब उस एड को देखकर टोटली जो कंज्यूमर है ना, क्रेता, वो भ्रमित हो जाता है, यानी कि टोटली कंफ्यूज हो जाता है। कौन? जो हमारे बायर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इसमें से किसकी गुणवत्ता कैसी है, कितना प्राइस होना चाहिए, बस वो एड से अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए चले जाते हैं। सो दैट यहां कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, उनको मार्केट में अवेलेबल वस्तु का, इस मार्केट की वस्तु का, प्राइस का, क्वालिटी का कोई ज्ञान नहीं होता या आधा अधूरा ज्ञान होता है, क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कहा जाता है इम्परफेक्ट नॉलेज। क्लियर है? तो इम्परफेक्ट नॉलेज होने का मेन रीजन है बिग एडवर्टाइजमेंट लेवल बाय द कंपनीज, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब किसी ने, सलमान खान ने ऐड कर दी किसी प्रोडक्ट्स की, तो वो प्रोडक्ट हाईलाइट हो गया, यानी कि वो सबसे ज्यादा बिकने लग गया। इस तरीके की यहां पर मार्केटिंग होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सेम एज स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन, यानी कि निकास। स्वतंत्र प्रवेश और निकास कह सकते हो आप इसको, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, सेम एज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पढ़ा था कि वहां पर आसानी से नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं और पुरानी फर्में हानि की स्थिति में, लॉस की स्थिति में छोड़कर जा सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जनरली, क्योंकि इनके पास कोई पेटेंट राइट नहीं होते हैं। ठीक है, पेटेंट राइट हो सकते हैं, छोटे मोटे किसी के पास कोई पेटेंट राइट हो सकता है, लेकिन जनरली मार्केट के ऊपर कोई ऐसा हो कि एक ही सेलर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर पेटेंट राइट मोस्टली के पास नहीं होते। नेम से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, यानी कि नेम फेम से रिलेटेड हो सकता है और कोई पेटेंट राइट नहीं होता। तो आसानी से नई फर्में आ सकती हैं और जा सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसके बाद मैं बात करता हूं पांचवें पॉइंट की, तो यहां पर मैं बात करूंगा कि अत्यधिक बिक्री लागतें, अत्यधिक बिक्री लागतें, मोर सेलिंग कॉस्ट। इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है? वही बिग एडवर्टाइजमेंट, बिग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि विज्ञापन व्यय बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी मात्रा में होता है यहां पर विज्ञापन व्यय, क्योंकि यहां पर कंपटीशन ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स ज्यादा है, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं बहुत हैं। तो कंपटीशन में आगे निकलने के लिए भैया आपको विज्ञापन का जमाना है, विज्ञापन पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिसे गला काट प्रतियोगिता भी कहते हैं, नेक कट कंपटीशन, यानी कि
उस लेवल पर, एक ऐसे लेवल पर विज्ञापन करती है कंपनियां जहां पर सोशल वैल्यूज को भी इग्नोर कर देती है ना। कुछ ऐसे एड्स भी आपने देखे होंगे जो आप फैमिलीज के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो केवल कंपटीशन के मामला है जहां पर एड का कोई भी लेवल अप डिसाइडेड नहीं है। समझ आ गया? तो उसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। तो यहां पर उनकी सेलिंग कॉस्ट कितनी हो जाती है सर? ज्यादा हो जाती है। एक आप एड बनाने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ अगर खर्च कर रहे हो तो सिंपल सी बात है आपकी सेलिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो इस मार्केट की सेलिंग कॉस्ट ज्यादा है। क्लियर है? छठे पॉइंट की बात करूं तो अधिक लोचदार मांग वक्र, अधिक लोचदार मांग वक्र कह लो या अधिक लोचदार एआर एंड एमआर कर्व कह लो। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व और मोर इलास्टिक एआर एंड एमआर कर्व। ठीक है जी। क्यों होता है मोर इलास्टिक? क्योंकि आप देख लीजिए यहां पर मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, तो सिंपल सी कहानी यह है कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होने के कारण आप कीमत में ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। यानी कि इस मार्केट का विक्रेता वस्तु की कीमत को ज्यादा बढ़ा या घटा नहीं सकता है, बहुत कम बढ़ा घटा सकता है। इसीलिए इसकी जो मांग वक्र है कैसा होता है, एआरएमआर कर्व कैसा होता है? अधिक लोचदार। इसकी ज्यादा नॉलेज के लिए आप और देख सकते हैं हमारी वीडियो रेवेन्यू का थर्ड पार्ट, यानी कि आगम का थर्ड पार्ट वाला वीडियो। उसमें मैंने यहां पर बताया हुआ है कि ये कैसा होता है और क्यों होता है। देखिए एआर कर्व और इसके मिडल से एक एमआर कर्व जाता है, राइट। यहां एआर एमआर कर्व हम दिखा सकते हैं, ये क्वांटिटी है। कहने का मतलब एआर एमआर कर्व ज्यादा लोचदार दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? मैंने कहा कीमत में बहुत ही कम चेंज कर पाएगा यहां का सेलर। ठीक है, ठीक है जी। तो ये अधिक लोचदार मांग वक्र के साथ ये आपके फीचर सारे कंप्लीट हो गए। डेफिनेशन बनाना देखिए कितना सिंपल है, मैंने आपको बता रखा है। एकाधिकारिक बाजार, बाजार का वह रूप है, बाजार का वह प्रकार है जिसमें अधिक विक्रेता व अधिक क्रेता होते हैं, वस्तु विभेद पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, क्रेताओं को अपूर्ण ज्ञान होता है, अत्यधिक बिक्री लागतें होती हैं तथा मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। समझ आ गया? ये आपकी डेफिनेशन बनती है। तो मैंने कहा 4-5 फीचर्स को, मोस्टली इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप ले लीजिए। यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच हैविंग मोर सेलर्स एंड मोर बायर्स, हैविंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड imperfect knowledge to the customers and high selling cost and demand curve is the perfect इलास्टिक। समझ आ गया? ये है आपके एकाधिकारिक की कहानी। जब ये तीनों मार्केट आप ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप दिनों में डिफरेंशिएट भी आसानी से कर पाएंगे, डिफरेंस भी कर पाएंगे पेपर में। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों का भला हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे। ओके, बाय बाय, टाटा।